18वें अधिकरण की टीका चलेगा। इंद्राग्न भक्षय मंत्र अभावाधिकरण है। श्लोकार्थ हो गया था, यदि तद इंद्राग्नम गृह्णाति इति विहित है। ये जो वर्णन किया है इंद्राग्नम गृह्णाति, ग्रह पद ग्रहण करना, फिर चमन से हवन होगा। उसके बाद उसको शेष भक्षण जब होगा वहाँ विचार होगा। तत्र इंद्र अग्निभ्याम पीता सोमा, पूर्व पक्षी दो देवता मान रहा अलग अलग, इंद्र और अग्नि। इंद्र अग्निभ्याम पीता सोमा, इंद्रेणा भी पीता, इंद्र के द्वारा पिया हुआ ही है। इसलिए यदि लिंगे न लिंग प्रमाण के आधार पर वह विनियोगात समंत्रगम भक्षणम, विनियोग होने से इंद्र पीतम इत्यादि मंत्र बोलता हुआ भक्षण करना चाहिए। चेत मैवाम ऐसे नहीं। 9वें अध्याय में आता है विग्रह आदि पंचक को निषेध कर दिया गया। 9वां अध्याय वक्षमाण देवताधिकरण न्याय न, आगे आने वाला है देवताधिकरण। वहाँ युक्ति जो दिया, निर्णय दिया, उसके अनुसार अशरीरस्य इंद्रस्य, अशरीरस्य इंद्रस्य पान असंभवाद, जिसका शरीर ही नहीं है वो खाएगा पिएगा कहाँ से, कैसे खाएगा वो। इसीलिए वहाँ पीने का तात्पर्य अलग करना पड़ेगा। शरीर है नहीं, पी सकते हैं नहीं, तो फिर क्या होगा, पान असंभवाद। अतः पीत शब्देन दानम विवक्षेता, जैसे इंद्र पीत माने इंद्र दत्त, ऐसा अर्थ करो। इंद्र इधर पिया गया अर्थ है इंद्र के दो दिया गया, ऐसा अर्थ करते हैं। अथा इसे क्या करना पड़ेगा, पीत शब्द के द्वारा दान विवक्षेत। तदानीम इंद्राय दत्त सोमयति मंत्रार्थ भवति। इसे इंद्र पीत का अर्थ क्या हो जाएगा, इंद्राय दत्त सोम, यदि इंद्र दत्त मन इंद्र पीत, यह अर्थ हो जाएगा। न छात्र यजमान इंद्रमुद्दिश्य ददौ। और वर्तमान में जो प्रकृत है विषय, वहाँ केवल इंद्र को उद्देश्य करके यजमान ने आहुति दिया है क्या, किंतु इंद्र और अग्नि दो को उद्देश्य करके। तुम्हारे दृष्टिकोण से दो है, दोनों मिलकर एक नाम मानेंगे तो एक है मंत्रमयी देवता के हिसाब से। न छात्र यजमाना इंद्र उद्देश्य दो, किंतु इंद्राग्नि उद्देश्य, इंद्राग्नि इन दोनों को उद्देश्य करके किया। इंद्राग्नि उद्देश्य द्विवचन, प्रथमा द्विवचन। तस्माद दानम मिश्र विषय, इसलिए दान जो दिया है वो दो को मिला करके दिया हुआ है, और मंत्र जो है एक ही का नाम पे, न मिश्र विषय इति अमंत्रगम भक्षणम। इसलिए इंद्राग्न ग्रह पात्र का शेष का जब भक्षण होगा बिना मंत्र बोले भक्षण किया जाएगा। अब 19वें 20वें दोनों अधिकरण एक साथ ले लेंगे। 19विंशाधिकरणम आरचेति तथा साथ में विंशाधिकरणम अपि आरचेति। गायत्री छंदस के अपि भक्ष मंत्र विनियोगाधिकरणम, गायत्री छंदस की अपि भक्ष मंत्र विनियोगाधिकरण, लंबा नाम इस अधिकरण का। इंद्र दान में भी इंद्र को दान देना आपने कहा, इंद्र का जो दिया हुआ है उसको शेष भक्षण होता है, एड़ा भक्षण होता है। वहाँ पर भी गायत्री छंदस का जो कहा गया वह गया भक्ष मंत्र विनियोग होगा कि नहीं होगा। इंद्र दाने पे गायत्र मातृयुक्त्यथवेतरैः छंदोभिरपि युक्ते स्याद् आद्यो मंत्रे तथोक्तितः द्वयो समो बहुव्रीर एक छंदास्तु न क्वचित् नाना छंदस्येन्द्र एव कृत्वा चिंतेयमीरिता सवनार्थेन्द्रपीतोक्तिर् इत्युद्घाटनमीरितं तेन सर्वप्रदानेषु मंत्रपाठो यथा स्थितः। इंद्र दाने अपि, इंद्र को जो दान दिया हवन किया सोम का, वहाँ भी गायत्री मात्र युक्त, गायत्री छंद से युक्त मात्र को लिया जाए, अतो इतरे छंदों भी अन्य छंदों से युक्त को लिया जाए। पूर्व प्रसिद्ध है आद्यो गायत्री मात्र को लेना चाहिए।
कि मंत्र तथा उक्ति था कि मंत्र गायत्री छंद का नाम लिया है, अन्य छंदों का नाम है ही नहीं। तब सिद्धांत कहता है मंत्र में तो किसका नाम नहीं लिया, आपने बहुरी समास करके उसको और ले जा रहे हो, और बहुरी समास करने के ऊपर निर्भर है। गायत्रम एव छंदो यस्य ऐसा कर सकता हूं, या गायत्री छंदो यस्य, गायत्री भी एक छंद है जिस समुदाय में, हम समुदाय की तरफ ले सकता हूं, और एव कार्ड में लेकर के आप एक तरफ ले जा रहे हो, वो ठीक नहीं। इसलिए सिद्धांत कहता है द्वयो समो बहुव्रीहि, बहुव्रीहि तो दोनों में बराबर है, चाहे एक व्यक्ति तरफ ले जाओ चाहे समुदाय की तरफ ले जाओ, आपकी मर्जी है। अतएव वहां अपने आप में मंत्र में बहुरी समास से बात तो ठीक है, लेकिन किस तरह का बहुरी है ये तो कहा नहीं है वहां पर, इसलिए हम समुदाय तरफ ले जाएंगे उसको। इसलिए एक छंदास्तु न क्वचित, और एक छंद वाला तो कोई होता ही नहीं है। मंत्र अनेक छंदों में प्रयोग हो सकते हैं, इसलिए एक कई बार आपने देखा होगा, आप जैसे गायत्री मंत्र ही है, आप क्या बोलते हो उसमें, सातों छंदों का नाम लेते हैं ना, जब विनियोग करते गायत्री मंत्र का, सातों छंद, सातों ऋषि उसके ऋषि हैं, एक ऋषि नहीं है उस मंत्र के। इसे कोई जरूरी नहीं मंत्र के एक ही छंद होना ये कोई कानून है, अनेक छंद भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, सात भी हो सकता है। इसीलिए ये कोई नियम नहीं, एक छंदास्तु न क्वचित कह दिया, बल्कि नाना छंदसी ऐन्द्रेव, इसलिए नाना छंद ही माना जाता है। अतएव विनियोग में जब भक्ष मंत्र विनियोग करूंगा, केवल गायत्री छंद मात्र को नहीं करूंगा बल्कि अन्यों को भी कर सकता हूं। इस प्रकार से इंद्र विषय को लेकर के जो कृत्वा चिंता आरंभ हुआ था वह समाप्त हो गया। कदर 3 अधिकरण में विचार करेंगे वो खत्म। सवनार्थेन्द्र पीतोक्तिर इत्युद्घाटन मीरितम, सवन के लिए इंद्रपीत इत्यादि उक्तियों को लेकर के ये चिंतन हमने आरंभ किया था। उद्घाटनम ईरितम तेन सर्व प्रदानेषु, इसे चिंतन कर निर्णय लेकर निकल रहा यह है कि सभी प्रदानों में मंत्र पाठ यथास्थित, मंत्र पाठ जहाँ जैसा स्थित है वैसे करना चाहिए। तस्मिन्नेव भक्ष मंत्रे, पूर्वोक्त मंत्र भक्ष जो इंद्रपीत का है उसी मंत्र का भक्षण में, मंत्र में क्या आया, गायत्री छंदसः इंद्रपीतस्य इति श्रूयते, वहाँ क्या है गायत्री छंदसः इंद्रपीतस्य, ऐसा है। और गायत्री छंदस से एक वचन है, इंद्रपीत से विशेषण है, इंद्रपीत से एक वचन है, गायत्री छंदस भी षष्ठी का एक वचन है। और एक वचन से आप दोनों पक्ष ले सकते हो, एक व्यक्ति भी ले सकते हो, समुदाय भी ले सकते हो। जाति पक्ष लोगे एक वचन समुदाय का बोधक हो जाएगा। अजय बहुरी समाज से दोनों पक्ष हो सकता है, तो पूर्व पक्ष आद्य को लेगा। देखिए गायत्रम एव छंदो बोलेगा पूर्व पक्ष, गायत्रम एव छंदो यसिति मंत्र पदे समास विधानाद एक छंद युक्त ऐन्द्रिय स्व में भक्ष मंत्र चेत, एक छंद युक्त जो इंद्र मंत्र है उसी इंद्र सोम के भक्षण में मंत्र का प्रयोग होना चाहिए, अनेक छंद वाले में प्रयोग नहीं होना चाहिए। यदि चेत मैवाम बहुछंदो युक्तोपि बहुव्रीय है समानत्व, बहुछंद युक्त अर्थ निकालने में भी बहुव्रीय तो समान है। कैसे समान है, ये कार्य पे बोल रहे हैं ना, अब यही तो कह रहा हूँ, यहाँ थोड़ा उल्टा छप गया। एवकारम, एक वारम है ना, एक वारम हो गया, वह पहले कब बाद में, एवकारम, एवकार को त्याग दो, समास में से निकाल दो। यही शब्द हो जो मंत्र में आया वह एव तो नहीं है ना, मंत्र में क्या था, मंत्र में इतना था गायत्री छंदस, आपने एव को समास में जोड़ लिया। क्यों जोड़ा आपने, जबरदस्ती मत जोड़ो। एवकारम परित्यज्य समास ऐसे करो, गायत्रम छंदो यश समुदायस्य, जिस समुदाय के अंदर अनेक छंदों में से गायत्री छंद भी एक छंद है, ऐसे समुदाय को ले लो। इति विग्रह है संभवात, ऐसा विग्रह करना भी संभव है, विग्रह संभवात। एक छंदस्कस्तु सोमो न क्वाप्यस्ति, और दूसरी बात एक छंदस्क
सोम दो, कोई भी नहीं है 16 में से। 16 पात्र में से कोई पात्र का जो मंत्र है एक छंद वाला नहीं है, सब अनेक छंद वाले ही है। तस्मात् नाना छंदस के सोमे ऐन्द्र प्रदाने एवं मंत्र नान्यत्र। से नाना छंदस वाला सोम में ऐन्द्र प्रदान जो किया गया उसी भक्षण में मंत्र प्रयोग होगा, नान्यत्र। तदेवं कृत्वा चिंता त्रयम समाप्तम। कृत्वा चिंता त्रय, पहले उससे पहले क्या था? कृत्वा चिंता 5, 5 और 3 8 पूरे समाप्त हो गए। द्विविध कृत्वा चिंता उद्घाटना तू, दोनों प्रकार के कृत्वा चिंता का आरंभ जो हुआ था तो प्रागेव सिद्धांति ना दर्शिता, पूर्व में ही उन अधिकरणों में ही दर्शा दिया है सिद्धांति के द्वारा। इति माधवीय जैमिनी न्यायमाला विस्तरे तृतीयाध्याय से द्वितीय पाद हो। अतः तृतीयाध्याय से तृतीय पाद से प्रथमाधिकरणम आरचेति। तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का प्रथमाधिकरण आरंभ होता है। यह प्रथमाधिकरण उपक्रमाधिकरण नाम से रख दिया गया। अब पूर्वाधिकरण ग्रंथ में प्रासंगिक छंद का नाम आ गया था, इसलिए यहाँ पर विचार होगा कि किस तरह से वेदों का पाठ होगा। विचार आएगा अपने आप। छंद होता है तो क्या है? स्वर सहित पाठ का नाम तो छंद है ना। जो भी छंद रहेगा, छंदों में जब पाठ होता है वो निश्चित स्वर वाला होता है। इसे विचार अब आरंभ करेंगे, स्वर को लेकर अधिकतर अधिकरण जाएगा इस पाद में। इसे उपक्रमाधिकरण कर्तव्यम उच्चै सामरिभ्याम उपांशु यजुषेत्यमी मंत्राणाम वध वेदानाम धर्मा मंत्रगता यतः विद्युद्देशे मंत्रवाची शब्दा प्रोक्तारिगादयः ऋग्वेदो अग्ने समुत्पन्ना इत्युपक्रम वेदगीः असंजात विरोधातस् तद्वशादुपसंहृतः नयने सति वाक्येन धर्माणां वेदगामिता। विचार उठ रहा है, जिस वेद में जो भी है तीनों वेदों का अलग अलग नियम बना दिया गया है। ऋग्वेद का पाठ हमेशा उच्च स्वर से होना चाहिए, यजुर्वेद का पाठ उपांश होना चाहिए और सामवेद का पाठ भी उच्च होना चाहिए। अब विचार करना है हमने, माने ऋग्वेद में यजुर मंत्र आ गया और यजुर्वेद में ऋग मंत्र आ गया, सामवेद में ऋग मंत्र आ गया, तब क्या होगा? यजुर्वेद में झंझट है, सामवेद में ऋग आ जाए कोई दिक्कत नहीं, कि ऋग भी उच्च होता है साम भी उच्च होता है। लेकिन यजुर्वेद के बीच बीच में ऋग मंत्र भी आते हैं ना। एते श्लोका भवन्ति उपनिषद में आप देख रहे हैं, एते श्लोका भवन्ति मंत्र आते हैं और ऋग मंत्र अधिकतर होते हैं। और ऋग मंत्र भाग के मंत्र जो होंगे उसको उच्चारण करूंगा, यजुर्वेद के नियम के अनुसार उपांश पाठी करूंगा। यजुर्वेद का हिस्सा है वो, भले ऋग्वेदीय था मंत्र है, लेकिन ऋग होते हुए भी वो यजुर्वेद में पठित है ना, इसे उपांश पाठी होना चाहिए, उच्च पाठ नहीं होना चाहिए। क्या विचार करके निर्णय करना है भी, उसके लिए देख रहे हैं। कर्तव्यम उच्च ही, पूर्व पक्ष कहेगा उच्च ही करना चाहिए। सामरिभ्याम, ये पहले सामान्य बता रहे हैं, पूर्व पक्ष बाद में शंका बाद बताएंगे। सामान्यम क्या है? सामवेद और ऋग्वेद उच्च ही कर्तव्यम, और यजुषा उपांशु, यजुर मंत्रों को उपांशु पाठ करना चाहिए। इत्यमी, ये इन तीनों वेदों के बारे में सामान्य सिद्धांत है। अब विचार करना है, मंत्राणाम वत वेदानाम धर्माः, ये जो धर्म है उच्चत्व और उपांशुत्व जो धर्म वर्णन किया, ये मंत्र का धर्म माना जाए या पूरे वेद का ही धर्म माना जाए? पूरे ऋग्वेद का धर्म, ऋग्वेद में जो ब्राह्मण है उसका भी सबको धर्म मान लो। वेद धर्म है या मंत्र धर्म है? पूर्व पक्ष कहते हैं मंत्र धर्म। धर्मा मंत्रगता यतः, हमेशा धर्म मंत्रगति धर्म होते हैं, पूर्व पक्ष का मानना है। क्यों? विद्युद्देशे मंत्रवाचक शब्द प्रोक्ता ऋगादि, विधि के उद्देश्य में मंत्रवाचक शब्द ऋगादियों को कहा गया है। तो सिद्धांत ऐसा नहीं है। ऋग्वेदो अग्ने समुत्पन्न,
वेद शब्द आया स्पष्ट ही, अग्नि से ऋग्वेद उत्पन्न हुआ और वायु से यजुर्वेद उत्पन्न हुआ, सूर्य से सामवेद उत्पन्न, और वेद शब्द बोला है, इसे पूरे वेद को नियम लागू होगा। ऋग्वेदो अग्ने समुत्पन्ना इति उपक्रम वेद की ही, इस उपक्रम में ही वेद शब्द का पाठ है, उच्चारण किया गया। और वह वेद शब्द को आप संकोच करके मंत्र मात्र में ले जाना चाहोगे, उसमें कोई विरोध नहीं है। असंजात विरोधातः, असंजात विरोधात ततः तद्वशाद उपसंहृत है, तद्वशात जिसमें जो भी पाठ है उसका धर्म उसी में उपसंहार किया जाएगा। उपसंहृते नयने सत्य वाक्य न, वाक्य प्रमाण के द्वारा या नयन जब हो सकता है, धर्माणाम वेदगामिता, ये जो धर्म है तत्तद वेद संपूर्ण का ही माना जाएगा। ज्योतिषों में श्रूयते, ज्योतिषों में आग का प्रकरण में आया, उच्च ही ऋचा क्रियते उपांशुर्यजुषा उच्च ही सामना इति। ऋचाओंगो ऊंचे स्वर से, यजुषोंगो उपांशु स्वर से, और शाम को भी उच्च स्वर से पाठ करना चाहिए। तत्र विधि वाक्य मंत्रवाच्य नाम ऋगादि शब्दाना, इस विधि में जो ऋचा है ना, यजुषा सामना, ये जो कहा गया है, इनको मंत्र परक लो, वेद परक नहीं लेना, ये पूर्व पक्षी कहता है। इस विधि वाक्य में जो आया हुआ है वह मंत्रवाची मानो। मंत्रवाची नाम ऋगादि शब्दानाम प्रयोगात मंत्र धर्माएव उच्चस्त्वादय, इस उच्चस्त्वादियों को मंत्र का धर्म होना चाहिए कि प्रयोग काल में मंत्र ही आता है, ब्राह्मण भाग नहीं आता। तथा सती, तब ये निर्णय हो गया पूर्व पक्षी अनुसार, तो तथा सती यजुर्वेदोत्पन्ना अध्वर्युणा प्रयुज्यमाना, यजुर्वेद में पठित है और उच्चारण भी कौन करेगा, अध्वर्यु कर रहा है, न होता ऋग्वेदीय न उद्गात सामवेदीय, पाठ भी करेगा अध्वर्यु खुद, फिर क्या वो उच्च स्वर से गाएगा। अध्वर्युणा प्रयुज्यमाना अपि ऋचः उच्च रेव पठितव्य, पूर्व पक्ष होता है उसको भी उच्च स्वर से अध्वर्यु को भी पाठ करनी चाहिए। यदि चेत मैवम, सिद्धांत से नहीं होगा। असंजात विरोधित्वेन प्रबलम उपक्रम अनुसृत्य तद वशेन उपसंहारस्य नेतव्यत्वात्, जब तक कोई विरोध न हो हमेशा उपक्रम के अनुसार उपसंहार को घटाना पड़ता है। उपक्रम और उपसंहार एकार्थ अवबोधक माननी चाहिए, जब तक कहीं खास विरोध न हो। असंजात विरोधित्वेन हेतु दे दिया, प्रबलम उपक्रमम, कि उपक्रम सबसे पहला पैदा हुआ, उस वाक्य के अर्थ को हम नहीं जानते ना, उपसंहार तक जाएंगे कैसे, वो प्रबल कैसे हो सकता है। उपक्रमाधीन उपसंहार लेना चाहिए, अतः उपक्रम प्रबल है, उसी के अनुसृत्य तद्वशेन उपसंहार से नेतृत्वात्, उसके अधीन होकर के उपसंहार वाक्य का भी अर्थ का उन्नयन करना चाहिए। उपक्रम में ही, और उपक्रम में क्या है, यहाँ वेद शब्द है, और उपसंहार वाले जो वाक्य तुम बता रहे हो, उच्च ऋचा क्रियते उपांशुर यजुषा, या न वेद शब्द है न मंत्र शब्द आया, न वेद भी नहीं बोला है ना, मंत्र भी नहीं बोला, आप देर से मंत्र की ओर ले जा रहे हो। बल्कि हम कहते नहीं नहीं, उपक्रम में जब वेद शब्द आ गया है उसके उपसंहार में इनमें भी वेद शब्द जोड़ लेना चाहिए, और फिर वेद के लिए नियम बनाओ। उपक्रम में ही वेद शब्द श्रुता, त्रयो वेदा सृजंत अग्निर्वेद वायुर्यजुर्वेद आदित्यात् सामवेद इति। उपक्रम वाक्य यही है, त्रयो वेदा सृजंत, उस प्रजापति ने 3 वेदों का सृजन किया। कैसे सृजन किया, स्वयं 3 खोपड़ी से बोल रहा था, लेकिन वो अभियुक्त किसके माध्यम से कराया, अग्नि के माध्यम से ऋग्वेद को, वायु के माध्यम से यजुर्वेद को, और आदित्य के माध्यम से सामवेद को। अतः उपक्रमगत वेदानुसारेण, उपक्रमगत वेद शब्द के अनुसार से विधि उद्देश्यगता नाम अभी ऋगादि शब्दा नाम वेद परत्व, विधि का उद्देश्य में जो प्रयोग किया गया ऋग आदि शब्दों को भी वेद परक लेना चाहिए।
ऐसे निश्चय होने पर ऋचोपि यजुर्वेद उत्पन्ना उपांश पुटनिया, इसे यजुर्वेद में रहने वाला यदि ऋचाएँ हो, उन ऋचाओं को, और वह भी अध्वर्यु जब पाठ कर रहा हो, उसका पाठ उपांश ही होगा, उच्च नहीं होगा। ननु उपक्रम अर्थवादित्व, पूर्व पक्षी उल्टा बोलता है, अरे उपक्रम तो अर्थवाद मान लो ना, प्रशंसा के लिए कह दिया गया, इसीलिए वो दुर्बल है। ननु उपक्रम अर्थवादित्व दुर्बल, उपसंहार विधि उद्देश्यत्वाद, और उपसंहार विधि का उद्देश्य कर रहा है, इसे प्रबल इति चेत, कहते बाढ़ हम वही इस बात को मानेंगे जब परस्पर विरोध बात हो। तो संजात विरोधी है तो उपसंहार को प्रबल मान लेंगे, अन्यथा नहीं। भाई समझे, लब्धात्मनो ही विधि उद्देश्य प्राबल्यम स्यात्, जिस विधि का उद्देश्य के स्वरूप लाभ हो चुका है वो प्रबल हो जाएगा। जिसका स्वरूप लाभ पूर्व में है ही नहीं वो प्रबल कैसे हो जाएगा? अर्थात जो पैदा ही नहीं हुआ वो बलवान कैसे होगा? जो पैदा कहाँ हुआ पहले? उपक्रम में। यदि उपक्रम में चर्चा ही नहीं था, उत्पन्न ही नहीं है, वो कहीं कथन ही नहीं हुआ उस विषय का, उपसंहार उसको बोल करके प्रबल कैसे हो सकता है? इसे अलब्धात्मनो ही, जिसका स्वरूप लाभ हो गया है वही उद्देश्य कोटि में जब आता है तो प्रबल हो जाता है। यह तो प्रमतो बुद्धि उत्पादक उपक्रम है। वर्तमान जो दृष्टांत है यहाँ पर जो है, प्रथम बुद्धि को उत्पन्न करने वाला कौन है? उपक्रम वाक्य, उसको आप अर्थवाद नहीं बोल सकते। और तदानीम अलब्धात्मकत्वाच्च तस्य बाधकत्व न तस्य बाधकत्व, और उस समय जो उपक्रम वाक्य पढ़ रहे, अर्थ समझ रहे, उस समय उपसंहार वाक्य उत्पन्न है क्या? वो तो बाद में आने वाला है ना। अंत में जो उपक्रम जब पढ़ा जा रहा है तो उपसंहार का अस्तित्व ही नहीं है। जो उसका अस्तित्व नहीं है वो इसका विरोध कैसे करेगा, या उसका नियंत्रण कैसे करेगा, या वो प्रबल कैसे हो जाएगा? इसे कहते तदानीम अलब्धात्मकत्वाच्च, तस्य मैंने उपसंहारस्य न बाधक, न तस्य न तस्य बाधकत्वमिति। पश्चात तो वाक्यिकत्वाय, और बाद जो उपसंहार पढ़ोगे तो मैं याद रहेगा मैंने उपक्रम में पढ़ा है, यहाँ पर भी आ रहा है शब्द उच्चई ऋचा, तो वहाँ पर आपने पढ़ा था, उसके साथ समन्वय करोगे, वाक्य का वाक्यता जब कर दोगे, दोनों वाक्य मिलकर के क्या तो निकलेगा? वेद ही संपूर्ण निकलेगा। पश्चात वाक्यिकत्वाय तद अविरोधी, देखो स्पष्ट कर दिया, तद अविरोधी नहीं हुआ, आत्मानम लप्स्यत है, तद उसके साथ विरोध न करते हुए ही उपसंहार वाक्य अपने स्वरूप लाभ को प्राप्त करता है। तदेवं उपक्रम उपसंहार एक वाक्यता बलेन, उपक्रम और उपसंहार की एक वाक्यता के बल पर निर्णयात, हमेशा तात्पर्यार्थ का निर्णय होने से वाक्य विनियोग अयम, इसे वाक्य प्रमाण से विनियोग होगा, लिंग प्रमाण से विनियोग नहीं होगा। अतएव शुक्ल यजुर्वेद को उपांश पाठ किया जाता है सामान्य नियम में। उस नियम के अनुसार जब अध्वर्यु जो शुक्ल यजुर्वेदीय ऋत्विक वह शुक्ल यजुर्वेदांतर्गत ऋचाओं को जब पाठ करेगा उपांश ही पाठ करेगा, उच्च स्वर से पाठ नहीं करेगा, ये सिद्धांत हुआ। द्वितीयाधिकरण आरचयति, गुण मुख्य व्यतिक्रमाधिकरण, गुण और मुख्य, गुण और प्रधान के व्यतिक्रम का अधिकरण वर्णन कर रहे। यजुर्वेदस्तमाधानम तदंगम साम तत्र किम उच्चैरूपांशुवा गानम उच्चै शीघ्र प्रवृत्तितः उत्पत्तेर्विनियोगो अत्र प्रबलो अनुश्रुतिर्यतः मुख्यस्यांगेन कर्तव्या तस्मात् गान उपांशुता। आधानस्यात्र मुख्यत्वं गानस्य गुणताथवा विनियोगस्य मुख्यत्वं उत्पत्तिर्गुणतास्त्विह। यजुर्वेदस्थम आधान, यजुर्वेद में आधान प्रकरण आता है, अग्नि अन्वाधान प्रकरण है। तदंगम में साम पाठ करना,
शाम में भी एक कहानी आती है, पुर्रवा और उर्वशी की कहानी। वो कहानी को अरणी मंथन काल में बोलते हैं साम गान। साम है वो, लेकिन है यजुर्वेदी लोग पाठ करेंगे उसको, और उपांशु करना है कि उच्च गायन करना है उसका। यजुर्वेदस्य आधान, उसका अंग है साम। इसलिए मुख्य कौन हुआ? प्रधान कौन है? आधान। उसका अंग है ये गौण, प्रधान अनुसार न जाएगा ना। जब आधान जो यजुर्वेदीय उसके सारे मंत्र उपांश हो रहा है, तद अंगभूत गान भी उपांशी होना चाहिए। तत्र किम उच्चैर उपांशु हुआ गानम। विकल्प उठाया, पहले प्रकरण बता दिया यजुर्वेद में आधान प्रकरण में उसके अंग है वहाँ सामगान करना। इस प्रकरण में विचार करो वह क्या करना है, उच्चैर उच्चारण करना है या उपांशु करनी है। पूर्व पक्षी कहता है उच्चैर गानम। क्यों? साम सुनते ही दिमाग में शीघ्र उपस्थित होता है और प्रवृत्ति फट से गायन के लिए शुरू हो जाता है, अतः उच्च ही होगा, पूर्व पक्षी कहता है। सिद्धांत नहीं, उत्पत्तिर विनियोगो अत्र। उत्पत्ति वाक्य के आधार पर प्रवृत्ति नहीं होती है, प्रवृत्ति हमेशा विनियोग विधि पर निर्भर है। आपने अर्थसंग्रह सुने हैं, उत्पत्ति विधि और विनियोग विधि, उसके बाद प्रयोग विधि, उसके अंत में अधिकार विधि, ये क्रम है। इसे उत्पत्ति विधि सुनने में से विधि का श्रवण में से तुम प्रवृत्त नहीं हो सकते, पहले समझना पड़ेगा। इसलिए उत्पत्ति विधि में कहा हुआ जो पदार्थ का कहाँ मुझे विनियोग करना है, किस साथ जोड़ के अनुष्ठान करना है, ये समझे बिना केवल उत्पत्ति से प्रवृत्ति नहीं होती। पूर्व पक्षी कहा था उत्पत्ति प्रवृत्ति, शीघ्र उत्पत्ति विधि का श्रवण से ही शीघ्र प्रवृत्ति होने से उच्चैर गान करना चाहिए। सिद्धांत कहते नहीं, विनियोग अत्र प्रबलो। विनियोग प्रबल होता है विनियोग विधि। क्यों? प्रयोग काल में आपको कैसे किसके साथ संबंध करके क्या करना है ये निर्णय देता है विनियोग विधि। अतएव अंगों का बोधक मात्र विधि उत्पत्ति विधि। उत्पत्ति विधि का लक्षण क्या किया? इसलिए आपने कर्म स्वरूप मात्र बोधक विधि उत्पत्ति विधि ही कर्म के स्वरूप मात्र बोध कराता है। इन्हें कर्म किसका अंग है, कौन इसका अंगी होगा, क्या है, ये निर्णय वो नहीं देता। वो निर्णय तो विनियोग विधि करता है। अंगांग भाव बोधक विधि विनियोग विधि, प्रयोग प्राशभाव बोधक विधि प्रयोग विधि और फल स्वामी संबंध बोधक विधि अधिकार विधि, ये लक्षण है। इसे विनियोग विधि प्रबल हो जाता है। उत्पत्ति विधि से उपस्थापित पदार्थों का संबंध निर्णय करने वाला विनियोग विधि उत्पत्ति विधि की अपेक्षा से प्रबल है। अनुश्रुतिर्यतः, क्योंकि उसी के अनुसरण करके हम सकल कार्यों को करने वाले हैं। मुख्यस्य अंगेन कर्तव्या, मुख्य के अनुसार ही अंग के द्वारा कार्य करना चाहिए। तस्मात् गानम उपांशुता, यह मुख्य कौन है? आधान कर्म, वो है यजुर्वेद में, वो उपांश होने के नाते उसके अंगभूता सामगान भी उपांश ही होगा। आधानस्यात्र मुख्यत्वम गानस्य गुणताथवा। इन पूर्व पक्ष पूछेगा आधान मुख्य है या गायन मुख्य है, गुण है, अथवा विनियोगस्य मुख्यत्वम उत्पत्तिर गुणतास्त्रिह। तो सिद्धांत नहीं, विनियोग मुख्य है, यहाँ उत्पत्ति गौण है। हमेशा विनियोग मुख्य होता है और उत्पत्ति विधि गौण होता है। देखिए विचार आरंभ होता है। आधाने वामदेवी आदि सामानी अंगत्वेन विहितानि। आधार प्रकरण में वामदेव आदि सामों को अंगत्वेन विधान किया। वामदेव साम होता ही है, स्त्री पुरुष संबंध के लेकर के है वामदेवी साम। और इसलिए कहानी वहाँ पूर्व और ऋषि को लेंगे जिससे संतान पैदा हुए थे। यहाँ भी अरण्य मंथन में क्या है? अरण्य में एक लकड़ी होता है, इसमें छेद होते नीचे, और डंडा गोल होता है और छेद में गोल गोल रखा जाता है, दबा के घुमाया जाता है, तब अग्नि प्रकट होता है।
इसे अरणी भी जैसा है, जो अधरारणी स्त्री है और उत्तरारणी जो डाला जा रहा है वो पुरुष है। इस भाव से वहाँ वामदेव साम से गाने का विधान किया गया है। इसलिए आधान प्रकरण में वामदेव आदि सामों का अंगत्व विधान किया गया। तत्र यद्यपि एतानि यजुर्वेदगतस्य आधानस्य अंगानि, यद्यपि ये जो साम है यजुर्वेदगत आधान रूपी प्रधान कर्म के अंगभूता गायन है, तथापि सामेने तेषाम उत्पन्नत्वात्, लेकिन वे उनका स्वरूप कहाँ निर्णय हुआ है? कोई पूछे वामदेव साम का क्या स्वरूप है? वो यजुर्वेद में नहीं मिलेगा, वो मिलेगा आपको सामवेद में। इसलिए साम उत्पन्न हुए हैं सामवेद में और गायन होना है उनका यजुर्वेदीय कर्मकांड में। इसलिए विचार करना पड़ेगा, उत्पत्ति जहाँ हुआ है उसके अनुसार उच्च स्वर से गाया जाए, या प्रयोग जहाँ होना है वहाँ के अनुसार उपांश के अनुसार पाठ किया जाए। तथापि सामेदे तेषाम उत्पन्नत्वात् उत्पत्तिश्च शीघ्र बुद्धित्वात्, उत्पत्ति विधियां क्या है? शीघ्र बुद्धि के जनक होते हैं। अतएव सामवेद धर्मेण ज्ञेयानि, सामवेद का धर्म क्या है? उच्चैर पाठ करना, उसके अनुसार ही इन सामों को गाना चाहिए। इच्छिन्न विनियोगस्य प्रबलत्वात्, विनियोग विधि प्रबल होता है। सच यजुर्वेद श्रुता, और विनियोग विधि कहाँ श्रुत है? यजुर्वेद में। आधान रूपी प्रधान के लिए सोम, ये साम जो ये अंग है, ये साम अमुक कर्म का अंग है। ये विनियोग जो किया गया, ये विनियोग कहाँ है? यजुर्वेद में। स य एवं विद्वान वामदेव्यंगायति, देखो सच यजुर्वेद श्रुत, वही विधिपत विनियोग विधि बता दिया। यह एवं विद्वान वामदेव्यंगायति इत्यादि, जो इस प्रकार जान करके वामदेव शान का गायन करता हुआ अरण्य मंत्र अग्नि का आधान कर देता है, इत्यादि और भी फल वहाँ वर्णन है। गुणे नहीं मुख्य से अनुसरण न्याय, हमेशा मुख्य का पीछे पीछे गुण चलता है, गुण के द्वारा मुख्य का अनुसरण करना चाहिए, प्रधान के पीछे पीछे चलना चाहिए, प्रधान के आगे नहीं घुसना। एक बार ऐसे ही एक जगह एक बड़े महात्मा जा रहे थे, उसके पीछे बहुत लोग चल रहे हैं, जुलूस निकला हुआ था, जुलूस में जा रहे थे। अब एक महात्मा ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पे, मुख्य का गुण अनुसरण करना चाहिए, और स्वयं चौड़ा हो गया, आगे आगे चलने लग गया। और जो प्रधान महात्मा थे उसके अपेक्षा वो जो चेड़ा आगे जा रहा था वो ज़्यादा लंबा चौड़ा था, और लोग जो है माला उसको पहनाने लग गए, उसी को प्रधान समझ गए, आगे आगे जा रहा है। अब क्या करें? अब जब मुख्य महात्मा थे उन्होंने जोर उसको रोक दिया, रुक जाओ, उसको जाने दो आगे, अब मूर्ख है, जा रहा है आगे, जाने दो। अब वो उसको भी होश नहीं, मूर्ख था, वहीं चढ़ा है, चल रहा है, लोग माला पहना, 4-5 माला पहना करके जा रहा है, चल रहा है। उसने थोड़े आगे जाने देखा, बाजा गाजा की आवाज़ ही नहीं आ रही है। इतना तो कम से कम कान, भैंस के कान नहीं था, सुन लिया उसने, वो देखा, घूम गया, जुलूस तो वहीं खड़ी हो गई। फिर भागे भागे पीछे पीछे आया। तब तक वो बता दिए थे, हमारे जैसे कोई बैठा खड़ा था वहाँ पर, को बोल दिए थे। उसके अरे मोर कहेंगे, चल पीछे चल। अरे गुरु जी के सामने तू जा रहा है, हड्डा कट्टा भैंस बराबर लंबा चौड़ा, लोग तुम्हें गुरु समझ रहे, तो इतनी अक्ल नहीं आए तेरे को? बोलना चाहिए मेरे को नहीं पहनाना, गुरु जी वो है। या तो आगे नहीं जाता, आगे जाता तो भी बोलता तो उन लोगों को, मेरे को नहीं पहनाना, गुरु जी तो वो है, उनको पहनाओ। तो डांट पड़ी तो पीछे गया, मालाओं को उतार दिया। ये घटी हुई घटना है हरिद्वार की। दक्ष प्रजापति से आरती, शिवरात्रि का दिन था, हरिहर आश्रम में आए थे, उस समय की घटना है। इसलिए मुख्य का पीछे पीछे गुण व्यवहार होता है, गुण का पीछे मुख्य होता है, नहीं होता ऐसे नहीं, कब होता है। लेकिन जैसे माँ बाप है, मुख्य तो है, बच्चा तो छोटा है, लेकिन छोटे को सामने चलने देंगे, वो पीछे चले गए। क्यों? वो पीछे रह जाए, कहीं कोई उठा के ले जाएगा तो सामने रहे तो निगरानी में रहेगा, इधर भागे तो पकड़ भी लेंगे, और पीछे भी इधर उधर भागे के चोट लग गया।
इसे वहाँ कई बार कहते गुण आगे है प्रधान पीछे हो जाता है, कभी कभी ऐसे होता है। इसे यहाँ पर गुण प्रधान भाव में व्यत्यास होता, इसलिए नाम ही रखा था गुण मुख्य व्यतिक्रमाधिकरण। कहाँ व्यतिक्रम करना है, कहाँ से नियम का पालन करना है, वो सोचना चाहिए। इसे यहाँ पर क्या हुआ, गुणे नहीं मुख्य से अनुसरणम व न्यायम, को गुण किम मुख्य विधि चेत। इसे जानना चाहते हो कौन गुण है कौन मुख्य है, तो सुनो। अत्र अंगित्वात् आधान मुख्यम, अंगी कौन है, आधान कर्म, इसे वो मुख्य है। और सामगानम अंगत्वेन गुण, और सामगान अंग होने के नाते वो गुण हो जाता है। तथा सती धर्म शिर इत्यादि आधान अंगभूता मंत्रा यथा उपांश पठ्यन्ते, जैसे धर्म शिर इत्यादि आधान का अंगभूता मंत्र उपांश पाठ होते हैं, तथा सामान्य भी आधान अनुसारेण उपांश ज्ञेयानि, सामों को भी आधान का अनुसार उपांश पाठी करनी चाहिए। अथवा विनियोग अनुष्ठापक विधित्वात् मुख्य, विनियोग विधि अनुष्ठापक होने से वो मुख्य होगा। और उत्पत्ति विधि तथा विधत्व अथता विधत्वात् जो है गुण, और उत्पत्ति विधि क्या है, केवल मात्र बोध कराता है, इसलिए तथा अविधत्वात् गुण होगा। तस्मात् अत्र विनियोग वेद अनुसारेण उपांश ज्ञानी, इसे विनियोग का वेद के अनुसार ही उत्पत्ति विधि वाला जो साम है उनका पाठ करना चाहिए। यूं भी घटा सकते हैं, मैंने विनय विधि को प्रधान और उत्पत्ति स्थल साम वेद को गौण हो जाएगा। तृतीयाधिकरण मारचेति भूयस्त्वाधिकरणम, इस अधिकरण का नाम है भूयस्त्वाधिकरण। ज्योतिष्टोमो यजुसाम वेद्योरस्ति तत्र किम उच्चस्तम उत नीचस्तम हित भानाद निर्णय यजुष्यति गते द्रव्य देवते तत्र तद्विधि तद्वशात् स्वर्निर्णीतेर उपांशु स्यादनुष्ठिति। ज्योतिष्टोम प्रकरण में यजुसाम वेद्योरस्ति, यजुर्वेद का भी अंश है, वहाँ सामवेद की भी बात कही गई है। अब विचार करना है कौन किस गांगे कौन सा प्रधान होगा, इसे उच्चारण कैसे होगा। तत्र किम उच्चस्तम उत नीचस्तम, उच्च स्वर से पाठ हो जाए या नीच मने उपांश स्वर से पाठ हो जाए। पूर्व पक्ष कहता है हेतु भानात, इसको ऐसे करो उसको ऐसे करो, ऐसे व्यवस्थापक कोई हेतु हमें नहीं दिख रहा है, इसलिए अनिर्णय, निर्णय नहीं होगा। मर्जी पंडित होंगे, फिर जैसा चाहे वैसे कर ले, कोई चिल्लावे कोई धीमी गावे कोई कुछ करे, फिर तो यज्ञ मंडप पे पागल खाना हो जाएगा। कोई चिल्ला रहा है कोई धीमे बोल रहा है तो क्या होगा। सिद्धांत ऐसा नहीं हो सकता। यजुषी अधिगते द्रव्य देवते, भाई कर्मकांड होता है तो द्रव्य और देवताओं के आधार पर होता है। वो कहाँ है, सामवेद में कि यजुर्वेद में, वो तो यजुर्वेद में। यजुषी द्रव्य देवते अधिगते तत्र तद विधि, वहीं पर इस सामों का भी गायन का विधि हो गया है। अतएव तत्वशात स्वनिर्णय दे, उसके अधीन स्वर के निर्णय जब होगा तो उपांश अनुष्ठित ही, इसे सामों का भी पाठ जो होगा उपांश पाठ ही होगा, जैसे अन्य यजुओं का पाठ होता है। ज्योतिष्ठो में न स्वर्गा में जेता इत्येतद् वाक्यम वेद द्वय, इसलिए उच्चार हो रहा है कि दो वेदों में एक ही विधि वाक्य आ गया। यजुर्वेद में भी विधि वाक्य, सामवेद में भी है। किसके अनुसार हम अनुष्ठान करें, यजुर्वेद के अनुष्ठान करूंगा अनुसार तो सब के सब चीजें उपांश करनी पड़ेगी, और सामवेद के अनुसार करूंगा सारे यजुर्मंत्रों को भी उच्च बोलना पड़ जाएगा। और विधि दोनों जगह है, ज्योतिष में ना स्वर्गामो यजेत इति एतद् वाक्यम वेदद्वये समाम्नातम तत्र को विधि कश्च गुण, इसे कौन व प्रधान विधि माना जाए, किसको गुण विधि माना जाए। गुण विधानाय अनुवाद इति जिज्ञासायाम, कौन प्रधान विधि है और किसको गुण विधान करने के लिए अनुवाद किया गया है, ऐसे निश्चय करने की इच्छा होने पर नियामक हेतु और अप्रतिभानात्, नियामक कोई हेतु
वहाँ भाषित नहीं हो रहा। अतएव एतस्य वेदस्य धर्म अनुष्ठेय इति निर्णय, इसी वेद के अनुसार धर्मानुष्ठान होना चाहिए, यह निर्णय ही नहीं हो सकता। इति चेत न सोमद्रव्यस्य इंद्रवायवादी देवतायाश्च। लेकिन बताओ, सामवेद में भले विधि वाक्य आया ज्योतिष में स्वरूप का मैं चेता, लेकिन उस याग का द्रव्य और देवता का वर्णन क्या सामवेद में है? नहीं है, वही यजुर्वेद में ही है। वही समझा रहे कि वेदस्य, इसलिए क्या हो गया, न्यायविदर भावाद इत्यादि इत्यादि, ठीक है। जन्ना सोम द्रव्य और इंद्र वायु आदि जो देवतायाश्च यजुर्वेदे अधिगतत्वात्, यजुर्वेद में ही अधिगत है, पठित है, सामवेद में पठित नहीं है। अतएव अंग बाहुल्य श्रवणाच, और अधिकतर ज्योतिषम्या के अंग यही श्रुत है यजुर्वेद में, सामवेद में बहुत कम अंग है। अतः प्रधान कौन हुआ? यजुर्वेदीय विधि को हमें प्रधान विधि मानना पड़ेगा, सामवेदीय विधि को गुण मानना पड़ेगा। यजुर्वेद अधिगतत्वात् अंग बाहुल्य श्रवणाच तत्रैव विधि इत्युपांश प्रयोग, इसे यजुर्वेद में ही मुख्य रूप में विधि माना जाएगा, और उसी विधि को अनुवाद किया सामवेद में कुछ अंगों को बताने के लिए। अतएव गुण हो गया सामवेद में आएगा विधि, प्रधान हो गया यजुर्वेदीय विधि। अच्छा, प्रधानुसरण गुण जाना है, इसे जब प्रधान बोलता यजुर्वेद के अनुसार हम ज्योतिषम्या का अनुष्ठान करेंगे, उसमें जो सामवेद में पठित अंगों का प्रयोग करूंगा तो उनको भी उपांश पाठी करना है। यह निर्णय हो गया, उपांश प्रयोग इति सिद्धम।